अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और रब ताला से दुआ गो हूँ कि जो मेरी कोशिश है आपको मोटिवेट करने की कि आप दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से जुड़ जाएं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको वो तौफ़ीक दे कि जिससे आप जुड़ जाएं और दुरूद शरीफ आपकी रहनुमाई, आपकी हाजतों के लिए काफ़ी हो जाए इंशाअल्लाह। और आपका रब ताला से ताल्लुक़ अल्लाह ताला इतना मज़बूत कर दे कि फिर आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। कल मैंने जिन भाई की वीडियो शेयर की थी, उसके बाद जो है वीडियो के बाद मुझे काफ़ी कमेंट्स आए और काफ़ी सारी इस तरह की वीडियोज़ हैं जिनके बाद लोग पूछते हैं क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई दुरूद शरीफ से ये सब कुछ हो सकता है? तो उन सब लोगों के लिए जो है ना वो मेरा ये जवाब है कि बराए मेहरबानी आप एक दफ़ा ख़ुद कोशिश करें। आप ज़िंदगी में जो है वो ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, कहीं फंक्शन में जाना हो, कोई फ़ैशन हो, तो आप चाहते हैं कि आप सबसे यूनिक बने और आप ट्रेंड सेटर यानी सबसे पहले आप वो काम कर लें। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दुरूद शरीफ की ये मिरेकल सुन रहे हैं ना, आप एक दफ़ा रिस्क लें और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें और बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और सिर्फ़ रब ताला से जुड़ के पढ़ें और सोचना छोड़ दें कि जो है ना वो क्या होगा, कैसे होगा, कितनी तादाद में पढ़ूं। या कितने लोगों का ये होता है कि हम तो गुनहगार बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह हमारी दुआ कैसे सुनेगा, शायद अल्लाह हमसे राज़ी ही नहीं है। आप एक दफ़ा हर थॉट को, हर नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़ के आप सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला के लिए पढ़ें। क्या, कितनी दफ़ा, कैसे पढ़ना, ये सब छोड़ दें। सुन्नत के हिसाब से जितने दुरूद शरीफ साबित हैं, और नमाज वाला दुरूद शरीफ हमें आता नहीं तो आप सुन्नत के जो है वो गूगल कर सकते हैं और पढ़ें, और इंशाअल्लाह इससे कहीं बढ़ के रब जो है ना वो आपको अता करेगा। के गमों की तपती धूप में दुरूद शरीफ एक बेहतरीन साइबान है। दुरूद शरीफ का जो जर्नी है, इसके अंदर आपकी तादाद और दीगर इंतज़ामात का कोई अमल दखल नहीं है। दुरूद शरीफ के रस्ते में सिर्फ़ आपकी खुलूस नीयत और मोहब्बत की अहमियत है। अगर आप खालिस बन के, दुरुस्त नीयत के साथ, बहुत ही मोहब्बत से अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जुड़ के, फ़ोकस्ड हो के, बहुत ही यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब ही कामयाब हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो आपको पहले ही गारंटी दे दी है कि दुरूद शरीफ वो हर हालत में कबूल करेगा। और दो दुरूद शरीफों के बीच में जो भी दुआ मांगी जाती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कबूल करेगा ही करेगा। तो जब अल्लाह ताला की गारंटी है तो फिर डर किस बात का। फिर जो है वो कल नहीं, आज से शुरू कीजिए, और आज भी नहीं, अभी से। आज की मिरेकल स्टोरी जो है वो जिन भाई ने शेयर की है, वो कहते हैं कि लेटली मैंने दुरूद शरीफ का एक मिरेकल जो है वो एक्सपीरियंस किया, और इस एक्सपीरियंस की याद से ही जो है ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है और रब ताला के ऊपर मुझे इतना प्यार आता है, और उसके शुक्र से जो है ना मेरी आंखें खुशी से भीग जाती हैं। हाल ही में कहते हैं कि मेरे साथ एक वाक़या रोनुमा हुआ। कोई 1 महीना पहले ऐसा था कि मेरे बॉडी के ऊपर एक जगह पर जो है वो एक आउटग्रोथ सा हो गया, यानी एक रसौली सी हो गई। और कहती है कि रसौली को छेड़ने से जो है ना इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया, और देखते ही देखते इन्फेक्शन बढ़ा और साथ साथ जो है ना वो उस रसौली का साइज़ भी बढ़ गया, और सेप्टिक इतना ज़्यादा हो गया कि बाकायदा उसमें से जो है वो स्मेल आने लगी। कहते हैं कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो इसने कहा कि ये तो सर्जन को रेफ़र करना पड़ेगा, और सर्जन ही चेक करेगा, क्योंकि इसको तो अब फ़ौरी तौर पे जो है ना वो ऑपरेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और हल नहीं है, और इसको बहुत जल्द से जल्द जो है ना वो ऑपरेट करना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि ऑपरेशन का नाम सुन के जो है मैं घबरा गया। मैंने डॉक्टर से कहना शुरू किया कि नहीं, आप कुछ कुछ भी ऐसा कर दें कि जो है ना वो मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दे दें, मैं आराम से ले लूँगा। लेकिन क्या है कि डॉक्टर ने मेरे जो है वो सिचुएशन देखते हुए सजेस्ट किया कि नहीं, इसका वाहिद हल ये है कि इसको ऑपरेट किया जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कुछ और किया जाएगा तो इसके बिगड़ने का ख़दशा है। कहते हैं लेकिन क्या था कि मैं मुसलसल डॉक्टर से यही इसरार किया जा रहा था कि नहीं, आप कुछ भी ऐसा कर दें, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और समझाया कि कोई मसला नहीं होगा और बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छे समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश की। कहते हैं लेकिन मैं इसरार ही करता रहा कि नहीं, बस मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और मैं नहीं कन्विंस हुआ। आखिर में जो है ना वो डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसे एक नाउम्मीद सी कैफियत में कहा कि अच्छा, जो आपकी मर्ज़ी है वैसे ही कर लें। और उसने जो है ना एक मेडिसिन लिख कर दे दी और कहा कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर लें, लेकिन क्या है कि इसका जो भी आपकी सिचुएशन है, इसका फ़ाइनल इलाज जो है ना वो ऑपरेशन ही है, और ये इन दवाइयों से ठीक नहीं होगा।
تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے آپریشن نہیں کرانا تھا، میں دوائی لے کر اور گھر آ گیا، اور کہتے ہیں کہ جب اس ٹائم پہ میں گھر آیا ہوں تو سیپٹک اتنا برا تھا کہ مجھے تکلیف بھی بہت تھی اور اس میں سے اسمیل بھی آ رہی تھی، لیکن میں نے گھر آ کے جو ہے وہ اللہ کا نام لیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے دل سے جو ہے نا درود خضری اور درود تنجینہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایسا معجزہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ میری تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ پہلے تو سیپٹک کم ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ ہی جیسے سیپٹک کم ہوا تو اس میں سویلنگ بھی کم ہوئی، اور گلٹی کا سائز جو تھا وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ سے جو ہے میری اتنی سیریس کنڈیشن جو تھی وہ اب بہت حد تک بہتر ہے۔ اب بس تھوڑی سی جو ہے وہ انفیکشن رہ گئی ہے، اور اگر درد ورد میں تو بہت زیادہ آرام ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نشان رہ گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چند دن اور پڑھوں گا تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا، تقریباً جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ میں رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے جو ہے فائنینشلی بھی جو ہے وہ مجھے سیو کیا، اور رب تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میری مشکل جو تھی وہ رب تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھایا کس طرح سے جو ہے وہ حل ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر بھائی، یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات پہ مکمل توکل رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو یقین جو ہے نا وہ کی انگریڈینٹ ہے جس سے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے، جو کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، وہ ہمارے لیے معجزے کر دیتی ہے۔ اور کوئی بھی مشکل آتی ہے جس میں رب تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معجزے اس لیے بھی دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مزید موٹیویٹ کرے اور ہم اس سے جڑ جائیں، اور پھر اپنے کنیکشن کو جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کرم نوازیوں کی بارشیں کرتا رہے گا۔ بس آج سے آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے ہیں تو آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو دعا کے الفاظ نہیں بھی سمجھ میں آتے، بس رب تعالیٰ پہ توکل کریں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کرنا پڑے گا، وہ سب چھوڑ دیں، صرف رب تعالیٰ کے اوپر توکل کریں اور پڑھتے چلے جائیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ کو کور کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنا قریب ہو کے آپ کو سن رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معجزے آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اپنی میریکل سٹوری میں ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ انسٹا پہ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کا آئی ڈی جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہوگا، اور آپ سب نے جو ہے وہ آج سے جس نے بھی اپنا میریکل جرنی سٹارٹ کیا ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔